का हाल चाल सभी के। आप देखतनी वी बिहार चैनल और एक वीडियो सीरीज में हम लोग अरिहंत ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के वर्ड्स विथ मीनिंग सीरीज देखब जा। ए से लेकर जेड तक अंतर यही रही कि हम एग्जाम्पल सेंटेंस भी दें और यह ऑडियो विजुअल बा तो दिमाग में ठीक से बैठ जाई। यह वीडियो में हम लोग आई लेटर से शुरू होके वाला शब्द देखब जा। तो शुरू कइल जाओ। पहला शब्द है इम्पैस। नाउन है, मतलब होखेला डेडलॉक यानी कि गतिरोध या फिर कठिन हाल। उदाहरण, एट प्रेजेंट देयर इज इम्पास इन द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच बोलचाल में गतिरोध बा। अगला इंडोलेंट एडजेक्टिव है, मतलब होखेला लेजी, लेथार्जिक यानी कि आलसी या फिर निष्क्रिय। उदाहरण, शी वॉज फीलिंग इंडोलेंट बिकॉज ऑफ द स्वेल्टरिंग वेदर इन द आफ्टरनून, यानी कि दोपहर के तपती मौसम में उनके बड़ा निष्क्रिय आभास होता रहे। अगला इम्ब्यूड वर्ब, मतलब होखेला फील्ड विथ यानी कि भरा हुआ। उदाहरण, इट इज अ पिटी दैट आवर पॉलिटिकल लीडर्स आर नॉट इम्ब्यूड विद द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि बड़ा दुख के बात बा कि हमने के राजनीतिक नेता लोग देशभक्ति के रस में भरल नइखन लोग, देशभक्ति के रस से भरल नइखन लोग। अगला इंट्रिंसिक एडजेक्टिव, मतलब होखेला ऑफ वैल्यू विदिन रियल क्वालिटी, यानी कि आंतरिक, भीतरी या फिर वास्तविक। उदाहरण, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द इंडियन करेंसी इज ऑन डिक्लाइन, यानी कि भारतीय मुद्रा के वास्तविक कीमत धीरे धीरे घटल जाता। अगला इटिनररी। नाउन है, मतलब होखेला प्लान ऑफ अ जर्नी, यानी कि नक्शा या फिर यात्रा क्रम। उदाहरण, दिल्ली हैज बीन इंक्लूडेड इन द इटिनररी ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स विजिट टू एशिया, यानी कि दिल्ली के अमेरिकी राष्ट्रपति के एशिया भ्रमण के यात्रा क्रम में शामिल कइल गइल बा। अगला इम्पेक्केबल एडजेक्टिव, मतलब होखेला फॉल्टलेस, यानी कि त्रुटिहीन, निरपराध या फिर स्वच्छ। उदाहरण, देयर इज नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु कैन क्लेम टू बी इम्पेक्केबल, यानी कि दुनिया में कोनो भी मनुष्य ऐसा नहीं है जे खुद के त्रुटिहीन बोल सके। अगला इम्पीड वर्ब, मतलब होखेला टू हिंडर और हैम्पर, यानी कि रोकना या फिर बाधा डालना। उदाहरण, इकोनॉमिक क्राइसिस इन द कंट्री विल इम्पीड द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, यानी कि कौन भी देश में आर्थिक मंदी वहां के औद्योगिक विकास के रोक दी। अगला इंसाइट वर्ब, मतलब होखेला अराउज टू एक्शन, यानी कि उकसाना, भड़काना या फिर उत्तेजित करना। उदाहरण, द विजिट ऑफ द रिलीजियस लीडर इनसाइटेड द कम्युनल राइट्स इन द सिटी, यानी कि धर्म गुरु के दौरा शहर में दंगा भड़का देले रहे। अगला इनएप्ट एडजेक्टिव है, मतलब होखेला इनकॉम्पिटेंट, यानी कि अनाड़ी या फिर असंगत। उदाहरण, inept handling of the foreign policy by the Congress party has created many complex situation for the country, यानी कि विदेश नीति के असंगत प्रबंधन कई के कांग्रेस पार्टी भारत खातिर बहुत जटिल जटिल समस्या के जन्म दे देले बा। अगला इनर्शिया। नाउन है, मतलब होखेला पैसिविटी, यानी कि जड़ता, आलस्य या फिर शिथिलता। उदाहरण, द मॉडर्न यूथ इज सफरिंग फ्रॉम इनर्शिया बिकॉज दे आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर, यानी कि आपन नयका युवा आलस्य से पीड़ित बा, काहे कि वो अपन भविष्य के लेके आशावादी नहीं खे। अगला इंडिजेनस एडजेक्टिव है, मतलब होखेला नेटिव, यानी कि देसी या फिर स्वदेशी। उदाहरण, इंडिया मस्ट नॉट डिपेंड ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी फॉर देयर इज नो लैक ऑफ इंडिजिनस टैलेंट इन द कंट्री, यानी कि भारत के हमेशा विदेशी तकनीक पर निर्भर ना रहे के चाहिए, आपन देश में भी स्वदेशी प्रतिभा के कमी नहीं है। अगला इन्नेट एडजेक्टिव, मतलब होखेला इनबॉर्न, यानी कि प्राकृतिक या फिर जन्मजात। उदाहरण, पोएट्स आर बॉर्न विथ इन्नेट टैलेंट फॉर राइटिंग पोएट्री,
यानी कि कवि सभे कविता लिखे के प्राकृतिक प्रतिभा के साथे जन्म लेवेले। अगला इंट्रूड वर्ब मतलब होखेला इंटरफेयर या फिर ट्रेसपास, यानी कि दखल देना या फिर हस्तक्षेप करना। उदाहरण आई डोंट लाइक इफ एनीवन ट्राइज टू इंट्रूड ऑन माई प्राइवेसी, यानी कि हमें बिल्कुल भी अच्छा ना लगे यदि कोई हमार निजता में दखल देवे। अगला इम्पर्वियस एडजेक्टिव मतलब होखेला अनअफेक्टेड, यानी कि अप्रभावित। उदाहरण he never listened to his parents and is always impervious to their advice, यानी कि उ अपन अभिभावक लोग के कबहू ना सुने, उनकर परामर्श से अप्रभावित रहेला। अगला इंजेनस एडजेक्टिव मतलब होखेला नाइव, आर्टलेस, क्रेडलस, यानी कि सीधा साधा, निष्कपट या फिर सच्चा। उदाहरण चिल्ड्रेन आर इंजेनस बाय नेचर, यानी कि बच्चा लोग स्वभाव से निष्कपट होला। अगला इनएप्ट एडजेक्टिव मतलब होखेला अनसुइटेबल, यानी कि अनुचित या फिर अयोग्य। उदाहरण द रिमार्क्स शी मेड एट द पार्टी अनॉयड मैनी बिकॉज दे वर इनएप्ट, यानी कि दावत में उनकर टिप्पणी से बहुत लोग नाराज रहे काहे कि उ अनुचित रहे। अगला इंस्टेंस नाउन मतलब होखेला एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण या फिर कोनो घटना। उदाहरण देयर आर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ हिज मिसबिहेवियर बट आई हैव आल्सो ओवरलुक्ड देम, यानी कि उनकर दुर्व्यवहार के कई गो घटना रहे लेकिन हम उ सब अनदेखा कर देल रही। अगला इनग्रेन्ड एडजेक्टिव मतलब होखेला डीपली फिक्स्ड इन द माइंड, यानी कि अंतर्निहित या फिर गहरा पैंठ वाला। उदाहरण डिसऑनेस्टी अपीयर्स टू बी इनग्रेन्ड इन हिज कैरेक्टर, यानी कि बेईमानी लागता उनकर चरित्र में अंतर्निहित बा। अगला इनऑर्डिनेट एडजेक्टिव मतलब होखेला एक्सेसिव, यानी कि अतिरिक्त या फिर अत्यधिक। उदाहरण आई डोंट अंडरस्टैंड द रीजन फॉर हिज इनऑर्डिनेट डिले इन रिप्लाइंग टू माई लेटर, यानी कि हमार पत्र के जवाब देवे में ई अत्यधिक विलंब के कारण हमरा बुझात नहीं है। अगला इर्कसम एडजेक्टिव मतलब होखेला टीडियस, यानी कि उबाऊ, नागवार या फिर कष्टदायी। उदाहरण आई डोंट लाइक टू डू एनी इर्कसम जॉब हाउएवर प्रॉफिटेबल इट मे बी, यानी कि हमरा उबाऊ काम कईल पसंद ना ह भले ही ओमे कतनो फायदा होखे। अगला इम्बाइब वर्ब मतलब होखेला ड्रिंक या फिर टेक इन आइडियाज, यानी कि आत्मसात करना या फिर सोख लेना। उदाहरण एवरी इंडियन मस्ट इम्बाइब द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि हर भारतीय के देशभक्ति के भावना में सरोबोर रहे के चाहिए। अगला इम्पर्टिनेंट एडजेक्टिव मतलब होखेला इंसोलेंट या फिर इम्पोर्टेंट, यानी कि ढीठ, मुंहजोर या फिर उद्दंड। उदाहरण शी वॉज रिप्रिमांडेड फॉर हर इम्पर्टिनेंट बिहेवियर, यानी कि उनकर उद्दंड व्यवहार खातिर उनके सजा मिलल रहे। अगला इंटरमिटेंट एडजेक्टिव मतलब होखेला इर्रेगुलर या फिर कॉन्टिन्यूअल, मतलब अनिरंतर या रुक रुक के। उदाहरण heavy damage has been caused to the buildings on account of intermittent rains for the last 2 months, यानी कि 2 महीना से लगातार रुक रुक के बारिश के चलते इमारत के गहरा नुकसान भइल रहे। अगला इमैकुलेट एडजेक्टिव मतलब होखेला प्योर या फिर स्पॉटलेस, यानी कि त्रुटिहीन, निर्मल या फिर बेदाग। उदाहरण शी इज ऑफन ड्रेस्ड इन इमैकुलेटली व्हाइट ड्रेस, यानी कि अक्सर वो एकदम साफ सफेद कपड़ा पहनेली। अगला इंटेग्रिटी नाउन मतलब होखेला होलनेस या फिर अपराइटनेस, यानी कि शराफत, ईमानदारी। उदाहरण इंटीग्रिटी ऑफ माई ब्रदर इज नॉट टू बी क्वेश्चनड, यानी कि हमार भाई के ईमानदारी पर सवाल भी नहीं उठावल जा सकत। अगला इंसेसेंट एडजेक्टिव मतलब होखेला अनइंटरप्टेड या फिर कॉन्टिन्यूअस, यानी कि बराबर, लगातार या फिर स्थायी, परमानेंट। उदाहरण वी हैड टू कैंसल आवर विजिट टू आगरा बिकॉज ऑफ इंसेसेंट रेन्स, यानी कि लगातार बारिश के चलते आगरा के यात्रा के हमनी के रोके के पड़ल। अगला इनंडेंट वर्ब मतलब होखेला ओवरफ्लो या फिर फ्लड, यानी कि डुबो देना या फिर बाढ़ ले आना। उदाहरण
द होल विलेज वॉज इनंडेटेड विथ फ्लड वाटर, यानी कि पूरा गांव बाढ़ के पानी से डूब गए रहा है। अगला इनवेटरेट एडजेक्टिव है, मतलब होखेला डीप रूटेड या फिर हैबिचुएटेड, यानी कि पक्का या फिर कट्टर। उदाहरण ही इज एन इनवेटरेट लायर, यानी कि वो एगो पक्का झूठा रहे। अगला इनोवेशन नाउन है, मतलब होखेला इंट्रोड्यूस न्यू थिंग, यानी कि नवीनता या फिर नवाचार। उदाहरण वी कैन नॉट कीप अप विथ प्रोग्रेस अनलेस वी इंट्रोड्यूस इनोवेशन इन आवर टेक्नोलॉजी, यानी कि हम लोग कभी भी विकास ना कर पाए जब तक अपना तकनीक में नवीनता ना ले आए। अगला इंस्टिगेट वर्ब है, मतलब होखेला अर्ज या फिर इनसाइट, यानी कि उकसाना, बहकाना या फिर भड़काना। उदाहरण चाइना इज इंस्टिगेटिंग ट्रबल ऑन आवर बॉर्डर्स, यानी कि चीन सीमा पर कलेश भड़कावता। अगला इनफाइनाइटेसिमल एडजेक्टिव है, मतलब होखेला वेरी स्मॉल, यानी कि अति सूक्ष्म या फिर बहुत कम। उदाहरण दे फाउंड इनफाइनाइटेसिमल ट्रेसेस ऑफ पॉइजन इन हर ब्लड, यानी कि उनके खून में जहर के बहुत कम निशान मिलल रहे। अगला इरिटेट वर्ब है, मतलब होखेला एनॉय, यानी कि चिढ़ाना या फिर खिजाना। उदाहरण हिज इंसोलेंट बिहेवियर ऑलवेज इरिटेट्स मी, यानी कि उनकर उद्दंड व्यवहार हमें हमेशा चिढ़ा देवेला। धन्यवाद। हमार चैनल के सब्सक्राइब करी। भोजपुरी में ऐसन और भी चीज देखे खातिर हमके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकीले।